आज बात एक नवतन कंपनी के बारे में। इसका नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर। इसलिए बात करने वाला हूँ इस कंपनी के बारे में क्योंकि कंपनी ने अभी ही अपने Q4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी का प्रॉफिट दुगना से भी ज़्यादा हो गया है। साथ ही साथ कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और ये भी अनाउंसमेंट की गई है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अब डिविडेंड भी देगी, हर एक शेयर के बदले में ₹4.62 का। अभी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है और जब भी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो बात आज एक नवरत्न कंपनी के बारे में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। मझगांव डॉक शिप बिल्डर के बारे में बात करने वाला हूँ। रिटर्न तो कंपनी दे ही रही है लॉन्ग टर्म में, साथ ही साथ अच्छा खासा डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है और 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दिया था। तो बात आज मझगांव डॉक शिप बिल्डर के बारे में। ये कंपनी एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और कंपनी वेसल्स को बनाती है, यानी कि शिप्स को बनाती है और बेचती है, स्पेशली फॉर इंडियन नेवी के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और लास्ट फ्राइडे की बात करूं तो लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ था तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था ₹2733.20 और लास्ट फ्राइडे को इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 1.32% की। लेकिन कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया और अभी ही कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो दुगने से भी ज़्यादा हो गया है। साथ ही साथ ये भी घोषणा की गई है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी ₹4.62 की। फाइनेंशियल्स को हम आगे देखेंगे, जानते हैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को। तो एक साल में जब मार्केट डाउन था, इस नवरत्न कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। शेयर में गिरावट रही 11.12% की, यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था ₹3099 का, जो आज के दिन है ₹2733.20 का। तो जिससे भी एक साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया और एक साल के बाद सोचा होगा कि एक कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न देगी और बेच के निकल जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 3099 का शेयर एक साल के बाद बन गया ₹2733.20 का। तो गिरावट साफ देखने को मिली और अच्छी कंपनियां भी, ऐसा नहीं होता कि एक साल में वो एक अच्छा रिटर्न निकाल के दें, ये सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट पे। लेकिन मझगांव ने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को निराश बिल्कुल भी नहीं किया। इस कंपनी ने सिर्फ 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 2641% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 2641% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी सिर्फ 5 साल में। यानी 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था ₹102 का, जो आज के दिन है ₹2733.20 का। तो साफ है, ये कंपनी और शेयर मार्केट ये बताता है कि यदि आप अच्छा पैसा अच्छी कंपनी में लगाते हैं तो वो कभी भी पैसे को डुबाती नहीं है। और यही काम मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने भी किया। ₹102 का शेयर प्राइस था 5 साल पहले और 5 साल के बाद वही ₹102 बन गए ₹2733। तो जिसने भी 5 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया, होल्ड किया, पेशेंस बना के रखा, उसे इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में माला माल करके दिखाया। और इस कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा है और अच्छी बात ये भी है कि कंपनी नए नए ऑर्डर्स भी ले रही है। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो आप देख सकते हैं एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया ₹3775 का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया ₹2057.40 का। और इवेंट्स पे नज़र डालूं तो इसी साल 13 फरवरी को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में ₹7.5 का। तो अच्छा खासा डिविडेंड दिया इस कंपनी ने इस साल। और जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी, यानी कि मान लीजिए 1 लाख शेयर रहे होंगे, उसे ₹7.5 लाख डिविडेंड के तौर पर मिला होगा। ये तो बात रही इस साल की। पिछले साल भी इस कंपनी ने 3 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था। एक बार ₹6 का, एक बार ₹2.71 का और एक बार ₹3 का। यदि मैं 2024 में जाऊं
तो कंपनी ने पहली बार अपने शेयर होल्डर अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था 1:2 के रेशियो में, यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर था कंपनी ने 2 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर दिए। साथ ही साथ 2 बार डिविडेंड भी दिया था 2024 में, एक बार 23 रुपीज़ 19 पैसे का और एक बार 12 रुपीज़ 11 पैसे का। तो ना केवल ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है, हर साल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है, और जब भी कंपनी को लगता है कि कंपनी को फ्री शेयर देना होता है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी देती है। तो हर तरीके से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करने की कोशिश कर रही है जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,10,254 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीवी रेशियो 12.37 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 48.41 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी 0.05 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई बहुत ही अच्छा है, 26.48% है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी है वो शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। सही से करती है तो आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। यदि कंपनी ऐसा नहीं कर पाती तो रिटर्न वैसा देखने को नहीं मिलता जैसा कि एक शेयर होल्डर उम्मीद करता है एक अच्छी कंपनी से। ईपीएस 59.66 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.63 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, यानी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो अभी ही कंपनी ने अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें बताया कि कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। साथ ही साथ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। रेवेन्यू की बात करूं तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 4,134 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 12,553 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 633 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 2,277 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का जो नेटवर्थ रहा 2025 में वो था 7,940 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 6,243 करोड़ का। ये तो बात है इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की। जानते हैं किसका कितना पैसा मजगांव डॉक शिप बिल्डर में लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है प्रमोटर की, यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा विश्वास सबसे ज़्यादा अपनी कंपनी में लगा हुआ है। 81.22% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की है। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.95% का, जबकि DII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.57% का, जबकि विदेशी निवेशक का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.73% का, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 1.52% की। तो कंपनी ने अभी ही अपने फाइनेंशियल को डिस्क्लोज किया है, जिसमें एक अच्छा खासा नंबर देखने को मिला है, न केवल प्रॉफिट में साथ ही साथ रेवेन्यू में भी। और मजगांव की अच्छी बात में से ये है कि कंपनी रिटर्न के मामले में स्पेशली लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं कर रही, और साथ ही साथ ही कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रही है। अभी अनाउंसमेंट हुई है 4.62 पैसे की। इससे पहले भी इसी साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 7.5 रुपये का डिविडेंड निकाल के दिया। अच्छी कंपनी है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, ऑर्डर्स भी ले रही है, रिटर्न्स भी दे रही है और डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स को निकाल कर दे रही है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।